हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग समझेंगे एनिमल सेल। क्या समझेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। क्या समझेंगे? एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो चलिए इसको समझते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। देखिए, एनिमल सेल क्या होता है। पहले प्लांट सेल के बारे में समझेंगे। तो क्या होता है प्लांट सेल? तो प्लांट सेल जो होता है, इसमें सेल वाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल वाल। सेल वाल को हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति का क्या काम है, ये ज़रा समझ लीजिए। तो कोशिका भित्ति जो होता है, ये जो होता है पेड़ के जो छाल होता है, बाहरी छाल, वही जो होता है, बाहरी छाल जो होता है, वही कोशिका भित्ति होता है। क्या होता है? कोशिका भित्ति होता है। बाहरी छाल, पेड़ के बाहरी छाल को कोशिका भित्ति कहते हैं, जो बाहरी चोटों से उसको रक्षा करता है। ठीक है। और ये जो है सेल वाल, केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाया जाएगा। अदर जो है एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाया जाता है। तो एनिमल सेल में पाया क्या जाता है? तो एनिमल जो सेल होता है, उसमें सेल वाल के जगह सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लस ये प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो चलिए अब जो है, अब आगे देखेंगे। तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। किसमें? तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बट ये जो एनिमल सेल है, इसमें जो है सेंट्रोसोम पाया जाएगा। सेंट्रोसोम पाया जाएगा। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है। लेकिन एनिमल सेल, प्लांट सेल में ये जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है? ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दे तो प्लांट सेल में ये जो होता है शैवाल और कवक, इसमें जो होता है प्लांट सेल में शैवाल और कवक में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि शैवाल में क्या होता है कि सेंट्रोसोम पाया जाता है और कवक में, और ये जो दोनों है ये प्लांट सेल ही है। ठीक है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होता है बड़ा होता है। वैक्यूल्स जो होता है प्लांट सेल में बड़ा होता है, और वैक्यूल्स को हिंदी में रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। और इसका क्या काम है? तो वैक्यूल्स का जो काम है, वैक्यूल्स का काम है, तो ये जो है जल को क्या करता है? स्टोर करता है। तो वाटर को स्टोर करता है। क्या करता है? वाटर को स्टोर करता है ना। वाटर को स्टोर करता है वैक्यूल्स। तो जाहिर सी बात है कि प्लांट जो होता है बड़ा होता है, जिस कारण से प्लांट सेल में वैक्यूल्स जो होगा, क्या होगा? वैक्यूल्स होगा जो बड़ा होगा, बिग होगा। ठीक है। बड़ा होगा, क्या होगा? बिग होगा। चलिए, और इसमें जो है, इसमें भी वैक्यूल्स पाया जाता है। किसमें? तो इसमें जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल, इसमें भी वैक्यूल्स पाया जाएगा। बट प्लांट सेल से वैक्यूल्स जो होता है वो छोटा पाया जाता है, क्योंकि एनिमल सेल प्लांट सेल से काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ से याद रखना है कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटा और प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़ा पाया जाता है। ठीक है। एनिमल सेल में जो ये वैक्यूल्स है, इसमें एनिमल सेल जो है, सीधा याद रखना है कि एनिमल सेल जो है गोल होता है। क्या होता है? गोल होता है। ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये गोल होता है। ये इसका भाग खोल के दिखाया गया है। और जो है प्लांट सेल जो होता है वो चौकोर होता है। ठीक है। प्लांट सेल
चौकोर होता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए एनिमल सेल जो है कैसे आकार का होता है। एनिमल सेल गोल होता है और प्लांट सेल चौकोर होता है। ठीक है, एनिमल सेल का वैक्यूल्स जो होता है छोटा, प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाएगा और प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया किस में जाता है, तो शैवाल और कवक। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एनिमल और प्लांट दोनों में पाया जाता है, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है। और सेल वाल केवल और केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, अब जो है एनिमल सेल में जो है वो कोशिका विभाजन जो है, इसमें कोशिका विभाजन, इसमें भी कोशिका विभाजन जो है होता है। क्या होता है, तो इसमें भी कोशिका विभाजन होता है। किसमें, तो एनिमल सेल में कोशिका विभाजन, सेल डिवीज़न होता है। इसमें भी सेल डिवीज़न होता है। तो एनिमल सेल, इसमें दो तरह का सेल डिवीज़न होता है, दो भाग में बांटा रहता है। कितने भाग में, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, 2 पार्ट में डिवाइड रहता है एनिमल सेल। तो आपने ये समझा होगा कि एनिमल सेल किसको कहते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं। तो क्या भाई, तो एनिमल सेल जो है इसमें जो है सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा और सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि एनिमल और प्लांट सेल दोनों में क्या पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है एनिमल और प्लांट सेल दोनों में। अब जो है सेल, लेकिन सेल वाल पूछ दे तो सेल वाल केवल और केवल किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, तो प्लांट सेल में सेल वाल पाया जाता है। सेंट्रोसोम दोनों में पाया जाएगा, सेंट्रोसोम जो है केवल और केवल एनिमल सेल में पाया जाएगा और प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। लेकिन प्लांट सेल में सेंट्रोसोम पाया कहाँ जाएगा, तो शैवाल और कवक में। शैवाल और कवक में सेंट्रोसोम पाया जाएगा। एनिमल सेल का वैक्यूल्स छोटा होता है और प्लांट सेल का वैक्यूल्स बड़ा होता है। दोनों में सेल डिवीज़न होता है, बट प्लांट सेल में एक ही टाइप का सेल डिवीज़न जो होता है, और लेकिन एनिमल सेल में पूछ दे तो इसमें 2 पार्ट में सेल डिवीज़न होता है। तो उम्मीद है आप सभी को एनिमल सेल और प्लांट सेल समझ में आया होगा। एनिमल सेल जो है गोल होता है और प्लांट सेल जो होता है चौकोर होता है। तो एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को नहीं अरेंज होगा। तो अगर दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।